चलिए डेसिमल से बाइनरी में। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपके सामने कोई नंबर आ जाएगा, जैसे मैं लिख दूं 97 को या बाइनरी संख्या में बदलो, ऐसे लिखना बाइनरी संख्या में बदलो। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ ये 97 कौन सी संख्या है? कैसे? नहीं चलो अभी तो तुम्हारे सामने मैंने लिख रखा है, अभी फिलहाल डायरेक्ट तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि 97 को बाइनरी संख्या में बदलो। क्योंकि देखो 9 और 7 डेसिमल में भी होते हैं, हेक्सा में भी होते हैं और शायद ओक्टा में नहीं होते, क्योंकि वो 8 तक 7 तक रहती है। तो लेकिन दो में तो हो गए ना, तो अभी भी हम क्लियर नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में ये नंबर कौन सा है, क्योंकि ना तो हमें ये पता ये हेक्सा वाला है, ना हमें ये पता डेसिमल वाला है। तो आपको जब भी कोई नंबर मिलेगा उसके नीचे जरूर उसका बेस लिखा मिलेगा। अब ये कौन सा बन गया? अब ये डेसिमल बन गया। ठीक है, अब इसका बेस हमें पता चल गया कि भाई 97 को बाइनरी में। अब देखो जब हमें कोई संख्या किसी में कन्वर्ट करनी होती है ना, जैसे हमें इस डेसिमल को किसको 90, अब यहां 10 लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता चल गया कि ये डेसिमल है। ठीक है, इसे किस में बदलना है? तो जब भी किसी संख्या को किसी संख्या में बदलना है तो हमेशा उसके बेस से डिवाइड करेंगे। तो बाइनरी का बेस कितना? 5। बाइनरी का बेस कितना है? 2 है। तो हम इस संख्या को 2 से भाग करेंगे, और भाग देखो वैसे नहीं करनी जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं, भाग थोड़ी उल्टी करनी है हमें। भाग करनी है हमें गुणनखंड वाले तरीके से। कैसे करते हैं कि जब हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे, शेष जो बचेगा उसे यहां लिखेंगे हम। ठीक है, से भाग हमेशा 2 से ही करनी है, अलग नंबर नहीं निकालना कोई भी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना? 0। और जब तक करते रहेंगे जब तक कि भागफल 0 ना बन जाए। ठीक है, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 24 को डिवाइड करोगे यहां कितना आएगा? यहां कितना आएगा? 0 आएगा। यहां फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहां कितना आएगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, यहां भी एक शेष बचेगा। ठीक है भाई, 2 एकम 2 और शेष भी कितना? 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा? 0 बार कटेगा, नहीं कट रहा तो 0 ही आएगा। और शेष कितना बच गया? 1। ठीक है, खत्म हो गया ना। नीचे 0, मैंने कहा था कि नीचे 0 पहुंचाना है, पहुंचा दिया। अब जब हम इस नंबर को बाइनरी में लिखेंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, मतलब 1 1 0 0 0 0 और फिर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपकी क्या है, और इसका बेस कितना बन जाएगा, और यही आपका क्या होगा? ठीक है, देखो तुम्हें पता है जब तुमने 3 को 2 से भाग दिया तो भागफल कितना आया? 1। शेषफल कितना आया? 1। अब जब मैं इस 2 से इस 1 को भाग दूंगा तो भागफल कितना आएगा? 0। तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? भाई अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई इस 2 से 1 को भाग देना है लेकिन दशमलव में नहीं जाना चाहिए, तो तुम क्या कहोगे कि भाई भाग तो जाएगा ही नहीं, और शेष कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, क्योंकि ये छोटा है 2 से, तो शेष तो यही बचना है। तो आखिरी वाला जब भी 1 आएगा वो सीधा उसके नीचे 0 लिख दो और सामने 1। मतलब आखिरी स्टेप में कुछ नहीं करना, सीधा सीधा भाग दे के 0 और आगे उस 1 को शिफ्ट कर देना बस। बहुत से तुम्हें हो सकता है यूट्यूब पे कहीं तुम्हें वीडियो मिले वो यहीं छुड़वा देंगे इस क्वेश्चन को, वो क्या करेंगे यहां से चलो फिर 1 से, लेकिन उसमें कंफ्यूजन ही रहता है कि बाकी तो सारे हम यहाँ के ले रहे हैं, इसे यहां से क्यों उठाएं। तो वो ये वाला 1 ले लो चाहे ये वाला 1 ले लो, दोनों की बात एक ही है, क्योंकि जब 2 से भाग करोगे तो ये भी शेष ही बचेगा और ये भी शेष ही है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा आपका आंसर सही है या गलत है? तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से बाइनरी पे आए हैं, हम बाइनरी से डेसिमल पे जाएंगे। ठीक, नहीं गलत क्या पता कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दी हो,
तो जैसे हमने डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट करा, वैसे ही अब किसे करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि आपके सामने पता है बाइनरी नंबर ये है, तो 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है जी। यहां देख लो, अब अभी हमने क्या करा था, डेसिमल से बाइनरी, अब हम करेंगे बाइनरी से डेसिमल। तुम्हें पता है जब हम बाइनरी नंबर में क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं तो बेस क्या रहता है, 2 रहता है। भाई बाइनरी नंबर में जब किसी संख्या को कन्वर्ट किया जाता है तो बेस कितना रहता है, 2 रहता है। राइट साइड से शुरू करना है सबसे पहले, और 2 की पावर में लिखना है 0 से लेके जहां तक नंबर चल रहा हो हमारा। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, 2 की पावर 0, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा, 1। है जी। अब ये हो गया। देखो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2 की पावर 0, तो इसका मान कितना होगा। अगर मैं आपके सामने लिख दूं a की पावर 0, तो इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। एक अगर पावर में 0 है तो हमेशा 1 हो जाएगा, वो ध्यान रखना, चाहे नंबर है चाहे लेटर है, कुछ भी हो। मैं चाहे तुम्हें ये लिख दूं कि 148 की पावर 0, इसका मान भी 1, ये फिक्स है, ठीक। जिसकी पावर 0 होगी उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 की पावर 0 का मान कितना, जिसकी पावर 1 होती है वो संख्या खुद वही मान होता है उसका। जैसे मैं अगर a की पावर 1 लिख दूं तो a हो जाएगा, 2 की पावर 1 लिख दूं तो 3 की पावर 1 लिख दूं तो 3, ठीक है। तो ये दूसरी संख्या क्या आएगी, ये संख्या क्या आएगी, 2 की पावर 3 6 होता है। तो देखो आपको ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा क्या लिखोगे, आप देख रहे होगे हर नंबर डबल होता जा रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ठीक है। बात क्लियर। हाँ, वो तो जब जब ये सामने लिखा हुआ है तो इसके नीचे 1 लिखोगे, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, जहां तक जा रही होगी अपने आप लिख जाएगी वो तो। अब क्या करना है, अब हमें करनी है इन दोनों की गुना। अब आप कहोगे कि जी इसमें तो सारे 1 हैं, इसमें तो देखो इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी के जो 3 है ना उसमें गुना करके चेंज हो जाता है। तो मैं इसलिए शुरू में ही तुम्हें बता के चल रहा हूं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई होती है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो इसमें और क्या होगा, जितने भी 0 वाले नंबर होंगे सब में होगा वो काम, इसमें ही नहीं होगा सब में होगा। जितने भी 0 वाले नंबर होंगे वो कट जाएंगे, क्योंकि भाई अगर मैं 4 की 0 में गुना करूंगा कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो इसलिए अब देखो ये चीज बताई नहीं जाती है, जब क्लास चलती है तो बताई नहीं जाती, बस ये बता देते हैं कि 0 वाले नंबर सारे काट देने हैं, ठीक है। वो क्यों कटते हैं, उनका एक्चुअल रीजन ये गुना है कि अगर मैं 8 की 0 में गुना करूंगा तो वो 0 बन जाएगा, 4 की 0 में गुना करूंगा तो 0, तो मतलब ये खत्म, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म हो गया। क्या क्या नंबर बचे, कितने हो गए, इसी को ही कन्वर्ट करा था, है जी, ये जुड़ेंगे, यही तो करा था हमने भी। तो डेसिमल से बाइनरी ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा, बाइनरी से डेसिमल ऐसे कन्वर्ट। अब मैं इसे सीधा करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये है नंबर, नीचे 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 और फिर 64। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या, एक्चुअल में मुझे इतना करना था इसमें बस। बात क्लियर है, ये बाइनरी के लिए लागू है। हाँ, हाँ, मेथड सब में सेम लगेगा। मान लो सपोज करो तुम्हारे सामने दूसरे वाला टाइप आता, तो जैसे अभी हमने किसकी पावर ली है,
क्यों ली है? क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, ठीक है। अब यही मैं तुमसे ओक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने लगता कि मान लो कोई संख्या ऐसे आती कि 1 2 3 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 8, मतलब ये संख्या किस में है? ओक्टल में है, ठीक है। तो मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 1 2 3, तो मैं क्या करता, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। अब 8 की पावर 0 कितना होता है? 1, ये कितना होगा 8 और ये कितना होगा 64। हाँ, शुरू वाली 0 ही करनी, राइट से शुरू करना है, लेफ्ट से शुरू भी नहीं करना, राइट से शुरू करना है। तो 1 दिया क्योंकि गुना भी करनी है, तो है किसका? नहीं, मैं तो एक डायरेक्ट बोल रहा हूं तुमसे, क्योंकि मुझे तो ओक्टल से, अगर डेसिमल से ओक्टल में करना होता ना, अभी जैसे मैं बताऊंगा, रुको पहले इसे तो खत्म कर ले, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूं। 8 दूनी और 64 एकम कितना हो गया? 83 हो गया। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछता कि 83 को ओक्टल में बदलो, ठीक है, ऐसे आता कि ये 83 क्या है हमारा? डेसिमल है। इसे ऑक्टल में बदलवाता जब हमें डिवाइड करना होता, और ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8, तो डिवाइड भी किससे करेंगे? 8 से, जिस जो बेस वही डिवाइड करना है। अब कैसे करेंगे? 8 धाई 3, 8 एकम बचा कितना? कटेगा तो है नहीं, आ गया। 10 का मतलब है वो ये बता रहा है कि ये जो 97 लिखा हुआ है ये एक डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, नहीं, ये तो केवल नंबर को बताने के लिए है कि ये जो नंबर है ये कौन सी संख्या है कंप्यूटर की? डेसिमल संख्या है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 1 2 3 8, मतलब ये कौन सी संख्या है? ऑक्टल, और इसका डेसिमल कितना आया? और जब मैंने 83 को देखो ऑक्टल में कन्वर्ट करा, यही आया नहीं 1 2 3, ठीक है जी आशीष जी। वो शेष बाद वाला केस है वो। है जी, हाँ, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, बताऊं कैसे आया था? बी, देखो ये जो है ये भागफल होगा हमेशा, इधर शेषफल होगा किसका? बस बीच वाले को भाग देना है हर बार, और कुछ काम नहीं है। तो भाग तो सब में ही करना है। अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है तो 2 से, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहा है तो 8 से, हेक्सा में कन्वर्ट कर रहा है तो 16 से, वो भी आएगा। मतलब हाँ, जैसे भी हो वो तो तुम अपने आप समझो उसे। बताओ, अब देख लो, आ जाओ, तुम तो सारे पढ़े लिखे, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ सारे। अरे अरुण भैया, करो डिवाइड। 2 एकम, सॉरी 2 दूनी 2 एकम, 2 एकम, शेष कितना? 1 आएगा। 2 एकम, 2 पंजे, शेष कितना बच गया? 2 पंजे, 2 दूनी, शेष कितना बच गया? ठीक है, 2 से काटोगे, शेष कितना? 2 से काटोगे, शेष कितना? 2 छिक्का, ये आ गया बाइनरी,
और लिखना कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि 1 1 0 1 0 0 1 1 1। ये नंबर क्या है? लगा दो, लगाना चाहो तो बन गया, वो तो बन ही गया। जब हमसे कई बाइनरी में रहा है तो बाइनरी में ही आएगा वो तो। अब तुम्हें क्रॉस वेरीफाई करना है इसे। कैसे करोगे कि इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे? 1 2 4 8 16 32 64 128 और 200। कौन कौन से कटेंगे? जीरो वाले कटेंगे। 8 कटेगा, 16 कटेगा, 64 कटेगा, तो 256 प्लस प्लस, जोड़ो एक बार इन्हें, 423 ही बन रहा है। इसका योग 423 आना चाहिए। अब इनका इनका भाई, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 का 3 हासिल कितने? 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12 का 2 हासिल को 1, 1 और 1 2, 2 और 2। यहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि आपने जो ये आंसर निकाला है ये सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको ही तो निकाला था बाइनरी में। अब जब तुमने इस बाइनरी को इसमें दोबारा से पहुंचाने की कोशिश करी तो आंसर सेम आना चाहिए। तो एक सवाल और दे दो फिर, लेकिन किसी का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जिसका आंसर आ जाए वो मुझे अपने नंबर बता देगा, सही और गलत का मिलान बाद में कर लेंगे। जल्दी से फटाफट आंसर, स्पीड से। दो चौक, दो चौक, दो छिक्का 12, शेष कितना? 0। ठीक है, ये 2, ये 2, ये 3, शेष कितना? ये 1, ये 1, ये 1, शेष कितना? ठीक है। तुमने तो यहाँ भी शायद 161 लिख रखा था कुछ। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे, 2 पंजे, अरे बात ना करो भाई। शेष कितना? 1। 27 दूनी 54 होते हैं कि नहीं? बचा कितना? 1। 13 दूनी 26 होते हैं कि नहीं? बचा कितना? 1। 2 छिक्का 12 होते हैं कि नहीं? 2 तिया 6 होते हैं कि नहीं? 2 एकम 2। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो ये सबसे लोअर नंबर आता है इसे बोला जाता है एमएसडी। हाँ जी, एमएसजी नहीं है। कभी राम रहीम के पास पहुंच जाओ। है जी। और सबसे आखिरी वाली जो होती है ये कहलाती है एलएचडी। मैसेंजर टू गॉड। नहीं, एमएचडी कितना नहीं आया ये पूछ लेगा बस, कि जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, क्योंकि ये सबसे पहला होता है। हाँ जी, फुल फॉर्म ज्यादा पूछी जाती हैं। तो एमएचडी होता है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट। याद ना हो, याद नहीं होती है लेकिन देख के याद आ जाती है ऑप्शन में। ये होती है लीस्ट
ये शुरू वाले क्वेश्चन पे ही बताना था, वैसे मुझे भूल गया था। हो गया ये। अब इसे रीचेक करना है, कैसे करोगे? आंसर क्या आएगा पहले तो ये बताओ। 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0। अब गर्व ने मुझसे पूछा था कि जी ये आखिरी वाली जीरो हटा दें, तो भाई जीरो हटानी नहीं है, चाहे वो ऊपर आ रही हो चाहे नीचे आ रही हो, आपको लेनी पड़ेगी कैलकुलेशन, क्योंकि अगर तुम इसे हटा दोगे फिर तुम्हारा नंबर 1 से शुरू यहां से होगा और वो गलत हो जाएगा। अब ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, 128, 256 और 512, ये खत्म। बिल्कुल। कहाँ तो आए क्यों थे फिर? ऐसे नियम नहीं होता उसमें, बस नियम तो बोर्ड मास ही है। ठीक है, इसका आंसर टोटल जो आएगा वो 892 आएगा।